सुबह सुबह खाली मैदे कश्मीरी नमकीन चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे मैदे को एसिडिटी और दर्द होता है। सुबह को चीनी वाली चाय पीनी चाहिए, जिसको यहाँ पे लोग लिप्टन चाय बोलते हैं। हालांकि लिप्टन एक कंपनी है और लिप्टन कंपनी चाय के अलावा ग्रीन टी, आइस टी और बाकी प्रोडक्ट्स भी बनाती है। एक कप लिप्टन चाय के लिए 1 चम्मच चाय डालनी होती है और इसके बाद इसको 3 मिनट उबालना चाहिए। ज़्यादा देर उबालने से इसको ताकत में कमी आती है। इस चाय को हम मसाले मिसाल के तौर पर इलायची, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, गुलाब के पत्ते और बाकी मसाले भी डाल सकते हैं। ज़्यादा भी मसाला नहीं डालना चाहिए। 1 कप को खाली 1 ग्राम मिक्स मसाला डालना है। मसाले हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं क्योंकि इनमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। चाय को दूध ज़रूरी डालना चाहिए ताकि इसका खट्टापन कम हो जाए और इसको ताकत बढ़े। दूध कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है और चाय में दूध डालने से इसको कैल्शियम में कमी नहीं होती है। 1 कप चाय को आधा चम्मच चीनी डालनी चाहिए, जिसका वजन तकरीबन 2.5 ग्राम है। एक इंसान दिन में 25 ग्राम चीनी खा सकता है खाने पीने के साथ। हम यहाँ पे चीनी वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, इसलिए हमें चीनी वाली चाय ही पीनी चाहिए, खासकर सुबह ब्रेकफास्ट में। हम साग सुन में ज़्यादा नमक ऑलरेडी डालते हैं और हमें नमकीन चाय नहीं पीनी चाहिए। इंसान को खाली 5 ग्राम नमक दिन में खाने के साथ खाना है, जबकि एक कश्मीरी दिन में 15-20 ग्राम नमक खाता है खाने के साथ। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें नमकीन चाय छोड़ के सुबह चीनी वाली चाय पीनी चाहिए और खाली 4 बजे नमकीन चाय पीनी चाहिए। हालांकि सर्दी में गर्म गर्म चाय पीने से इंसान को गर्मी होती है और इंसान थोड़ा बहुत एक्टिव भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ज़्यादा गर्म चाय पीने से इंसान को मुंह, फूड पाइप और मैदा जलता है। इसके अलावा गर्म पीने से इंसान को मैदे और फूड पाइप का कैंसर का भी खतरा है। चाय खाली भी नहीं पीनी चाहिए, चाय के साथ घर की रोटी खानी चाहिए। अगर घर की रोटी नहीं है तो बाजार की रोटी या डाइजेस्टिव बिस्किट भी कभी कभी खा सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी और चाय के अलावा इंसान को अंडा और कोई मेवा भी खाना चाहिए। 4 बजे इंसान रोटी की जगह मेवा भी खा सकता है। नमकीन चाय के नमक से इंसान को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिससे एक इंसान को अल्टीमेटली हार्ट अटैक होता है या सर में रग फट जाती है, स्ट्रोक हो जाता है। नमक से इंसान को मैदा इरिटेट हो जाता है और इंसान को प्यास ज़्यादा लगती है। इसके अलावा नमक से इंसान को मैदे में दर्द भी हो जाता है। ज़्यादा नमक खाने से इंसान को स्टमक और फूड पाइप में कैंसर भी हो सकता है। इंसान को नमक वाला कोड़ा भी नहीं पीना चाहिए, जबकि इंसान चीनी वाला कहवा पी सकता है, लेकिन कहवे की चाय को खाली 3 से 5 मिनट उबालना है। ज़्यादा देर उबालने से इसको ताकत में कमी आती है। चाय के साथ इंसान मूंगफली, अखरोट, बादाम और बाकी ड्राई फ्रूट्स, नट्स खा सकता है। चीनी वाली लिप्टन चाय में कैफीन ज़्यादा होता है और इस कैफीन से हम सुबह सुबह ताज़ा हो जाते हैं और हम यार्निंग कम करते हैं। हमारी नींद अच्छे से गायब हो जाती है, हम फ्रेश हो जाते हैं और एक्टिव और अलर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कैफीन से हमारा दिमाग तेज़ हो जाता है और हम अलर्ट हो जाते हैं। कैफीन से हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और हम ज़्यादा अटेंशन में रहते हैं। चाय के कैफीन से हमारा मूड भी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये एक मूड बूस्टर है। जब इंसान को कोई टेंशन होता है तो इंसान चाय या कॉफ़ी पीने से रिलैक्स हो जाता है और टेंशन कम हो जाता है। चीनी वाली चाय का एक और फ़ायदा ये भी है कि हम इसमें दूध ज़्यादा डालते हैं और हमें ज़्यादा कैल्शियम मिल जाता है, जबकि नमकीन चाय को दूध बहुत कम डालते हैं। नमकीन चाय में पानी ज़्यादा होता है। चाय में 70% दूध और 30% पानी होना चाहिए। होटल की चाय से हमारी नींद नहीं गायब होती है और ये इतनी ताकतवर नहीं है, क्योंकि ये पुरानी चाय को बार बार उबालते हैं, जिससे इसमें कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं रहते हैं। अलबत्ता ज़ुबैर मुझे खास खिदमत करता है, मेरे लिए ताज़ा चाय बनाता है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, इनको चाय के बदले दूध ही देना चाहिए। अगर बच्चों को चाय देंगे तो इनको नींद टल जाती है, ये वक्त पे फिर नहीं सोते हैं। इसके अलावा ये रात को बार बार बेदार हो जाते हैं। बच्चों को 10 घंटे नींद ज़रूरी करनी है। अगर ये 10 घंटे नींद रोज़ नहीं करेंगे, इनको दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, क्योंकि नींद के दौरान ही इंसान को दिमाग में साइनेप्सिस बनते हैं और हमारा दिमाग तेज़ हो जाता है।
इसके अलावा चाय से बच्चों को हार्ट तेज धड़कता है, घबराहट होती है, थरथराहट होती है, बल्कि कुछ बच्चों को मूड में भी प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ बच्चों को एंग्जाइटी प्रॉब्लम भी हो जाती है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को न कहवा देना चाहिए, न लिप्टन चाय देनी चाहिए, न नमकीन चाय देनी चाहिए और न ही कोड़ा देना चाहिए। इनको कैफीन वाला कोई चीज़ नहीं देना चाहिए। अक्सर लोग यहाँ ज़्यादा पानी वाले चाय बच्चों को देते हैं, जिसकी वजह से इनको दूध काफ़ी मिकदार में नहीं मिलता है। दूध न मिलने की वजह से इनको हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और ये छोटे रह जाते हैं और इनको मामूली गिरने से फ्रैक्चर हो जाता है। बचपन में या बुढ़ापे में बच्चों को दूध में घर की रोटी डालनी चाहिए। बच्चों को चाय और बिस्किट नहीं देना चाहिए या बाजार की रोटी भी अवॉइड करनी ही चाहिए। बिस्किट्स और बाजार की रोटी मैदा से बनती हैं जो सेहत के लिए मुज़िर है। 10-11 बजे चाय पीने का रिवाज जो आज कश्मीर में चल रहा है ये ठीक नहीं है। ये चीनी वाली चाय हमें सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट में पीनी चाहिए। 10 बजे कुछ नहीं खाना चाहिए। बच्चों को ब्रेकफास्ट में दूध, घर की रोटी, अंडा, सेब देना चाहिए ताकि इनको 12-1 बजे तक भूख न लगे। एक इंसान को 4-4 घंटे के बाद खाना चाहिए। अगर हम 8 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे तो हम 12-1 बजे लंच कर सकते हैं और 4 बजे फिर कुछ खा सकते हैं। 8 बजे डिनर कर सकते हैं और 11 बजे फिर कोई मेवा वेवा खा सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बराबर होना चाहिए ताकि इंसान को 10 बजे कुछ और खाना न पड़े। लंच और डिनर में चावल, सब्जी और दाल या गोश्त खाना ज़रूरी है, जबकि ब्रेकफास्ट और 4 बजे दूध रोटी या चाय रोटी ठीक है। 1 साल की उम्र के बाद बच्चों को गाय का दूध पीने को ज़रूरी देना है। दिन में आधा किलो दूध हर किसी को ज़रूरी पीना है। 1 साल से कम उम्र बच्चों को माँ का दूध या डिब्बे का पाउडर फार्मूला दूध देना चाहिए। 6 महीने की उम्र के बाद एक बेबी को गाय के दूध में फिरनी, दलिया, ओट्स, तलबीना, खीर और बाकी पोरिजेस बना के दे सकते हैं। एक इंसान को रोज़ आधा किलो दूध पीना ज़रूरी है। 1 साल तक बच्चा माँ का दूध पीता है या डिब्बे का फार्मूला दूध पीता है। 1 साल के बाद गाय का दूध ज़रूरी पीना है, चाहे सर्दी हो या चाहे गर्मी का मौसम हो। चाय एक नशा भी है। चाय का आदत पड़ जाता है। अक्सर बच्चों को यहाँ पे चाय का आदत हुआ होता है, वो चाय के बदले दूध पीना नहीं मानते हैं। ऐसे बच्चों को चाय कम से कम डालनी चाहिए और चीनी भी कम ही डालनी चाहिए। इनको चाय में पानी भी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। इनको ज़्यादा दूध डालना चाहिए ताकि इसको चीनी की ज़रूरत न पड़े। कई बच्चों को मैंने नमकीन चाय पीने की वजह से आंखों में स्वेलिंग या सोजन देखी। चाय में फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स और बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा हार्ट हेल्थी रखते हैं और हमें हार्ट अटैक से बचाते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हमें स्ट्रोक, रिहार, शुगर, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, टीजी प्रॉब्लम और बाकी क्रोनिक डिजीजों से बचाते हैं। नमकीन चाय से इंसान को कैंसर होने का खतरा है और चीनी वाली चाय कैंसर से बचाता है। लिप्टन कंपनी के अलावा बहुत सारी और कंपनियां चीनी वाली चाय या लिप्टन चाय बनाते हैं। पत्ते वाली या लीफी चाय सबसे अच्छी चाय होती है। जो ज़्यादा पाउडर जैसी होती है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होती है, उसको टी डस्ट बोलते हैं। वो पत्ते से गिरने वाली गर्द होती हैं और सबसे कम तर चाय मानी जाती है, लोवेस्ट क्वालिटी। गैर मियारी चाय में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं और गैर मियारी चाय में टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। शक्कर वाली चाय भी अब खुली आती हैं, जो लीफ वाली होगी वही लानी चाहिए। अच्छी क्वालिटी चाय से इंसान बहुत अलर्ट होता है। चाय में सबसे अच्छी ग्रीन टी होती है क्योंकि इसको न नमक डालना है और न ही चीनी डालनी है। इसको दूध की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इंसान खाली ग्रीन टी पिएगा तो उसको दूध अलग से पीना ज़रूरी है। ग्रीन टी बनानी आसान है। पानी को उबालने के बाद नीम गर्म करना है। इसके बाद इस पानी में ग्रीन टी डालनी है। पूरी वाली या ये सेशे वाली चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इन पैकेट्स या टी बैग्स में अच्छी क्वालिटी की चाय नहीं होती है। इसके अलावा इस पैकेट के कवर को माइक्रोप्लास्टिक्स और हार्मफुल केमिकल्स लगाए हुए होते हैं और ये सेहत के लिए मुज़िर हैं। इसी तरह पेपर के कप्स में भी चाय नहीं पीनी चाहिए। इनको भी हार्मफुल प्लास्टिक्स लगाए हुए होते हैं। चाय पीने के दौरान वो हार्मफुल प्लास्टिक्स गर्म चाय में डिज़ोल्व होते हैं और हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं।
नमकीन चाय का एक ही फायदा है कि उसको दूध होता है। क्योंकि हम दूध अलग से नहीं पीते हैं, इसलिए हमें चाय को दूध डालना जरूरी चाहिए। हमें कोड़ा और कहवा नहीं पीना चाहिए। शक्कर वाली चाय बिना चीनी के भी पी सकते हैं अगर इसको काफी दूध होगा, क्योंकि दूध को तकरीबन 4-5% चीनी अपनी होती है, लैक्टोज शुगर। हम चीनी के बदले शहद भी चाय को डाल सकते हैं। चाय को बना के थोड़ा ठंडा करना है और इसके बाद ही इसको शहद डालना है। गर्म चाय को शहद नहीं डालना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या नकली चीनी भी नहीं डालनी चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पोटेंशियल कार्सिनोजन है और इससे कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं।